राधे राधे। राधा रानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। और आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक है कि राधा रमन जी जो हैं वृंदावन में हमारे ठाकुर, वो कैसे प्रकट हुए, उनका प्राकट्य कैसे हुआ। क्योंकि हमारे वृंदावन में जो 7 ठाकुर हैं सब स्वयं प्रकट हैं, तो उसमें से एक राधा रमन सरकार भी हैं हमारे, तो वो प्रकट कैसे हुए, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो राधा रमन जी जो हैं उनको किसी ने बनाया नहीं है, वो स्वयंभू प्रकट है। उनको किसी ने तराशा नहीं है, कोई मूर्ति नहीं उनकी बनाई गई है, कुछ नहीं है। वो स्वयंभू भगवान है, स्वयंभू ठाकुर हैं। और चैतन्यपुरी महाराज जो हैं, जिन्होंने दुनिया को महामंत्र दिया, जो कि आज काफ़ी संस्थाएं हैं, गौड़ीय मठ है, इस्कॉन है और भी कई सारी हैं। तो जो दुनिया को उन्होंने महामंत्र दिया, जो दुनिया आज जप रही है, तो वो जो है उन्हीं के उनकी आज हजारों संस्थाएं हैं इस चीज़ के अंतर्गत। उनके अंदर बहुत सी संस्थाएं आती हैं और गौड़ीय हैं वहाँ, मतलब इस्कॉन वाले भी आते हैं। उसमें 6 गोस्वामी भी हुए। तो उसमें से एक गोस्वामी जो थे, गोपाल भट्ट स्वामी जी। तो गोपाल भट्ट जो गोस्वामी जी थे, वो महाप्रभु की आज्ञा से नेपाल गए। और नेपाल में जो गंडकी नदी है, जहाँ से शालिग्राम जी मिलते हैं, जैसे नर्मदा में जो भी आपको मिलेंगे, तो वो जो है वो शिव जी कहलाते हैं, स्वयंभू शिव है। नर्मदा से आप कोई भी अगर एक पत्थर भी निकाल लेते हैं ना, तो वो भी शिव जी का प्रतीक है, वो शिव जी का अवतार है, क्योंकि वो स्वयंभू है। नर्मदा में जो भी निकलेंगे वो शिव ही कहलाएंगे और उनको पूजा जाता है। ऐसे ही गंडकी नदी में भी जो भी पत्थर निकलेंगे, जो भी हैं, तो वो शालिग्राम जी के रूप में उनकी पूजा होती है। शालिग्राम जी वहीं से आते हैं, नेपाल से। तो जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जो है, महाप्रभु की आज्ञा से नेपाल से शालिग्राम जी ले आए गंडकी नदी से, और लाके उसकी पूजा सेवा करने लगे। काफ़ी पूजा पाठ करने लगे, काफ़ी उनको उनकी सेवा करने लगे। तो जब सेवा करते करते एक दिन नरक चतुर्दशी का दिन था, और उनके मन में वो ऐसे ही भागवत महापुराण पढ़ रहे थे। तो पढ़ते पढ़ते अचानक ही उनके मन में ये सब आया कि जब खम्बे को चीरकर भगवान प्रहलाद को बचाने के लिए प्रकट हो सकते हैं, तो मुझे तो इन्हें सजाने का इतना शौक है ठाकुर जी को, तो क्या मेरे लिए ठाकुर जी प्रकट नहीं हो सकते। क्योंकि उन्हें इतना शौक था ठाकुर जी को श्रृंगार करने का। वो जो शिला लाए थे वहाँ से शालिग्राम जी की, वो उसका भी बहुत श्रृंगार करते थे। लेकिन उनका मन था कि शिला ठाकुर जी साक्षात स्वयं होते तो मैं उनका कितने अच्छे से श्रृंगार करता। तो ऐसे सोचते सोचते, मतलब काफ़ी सोचते रहे, तो मतलब रात भर सोचते रहे, रोते रहे कि पता नहीं ठाकुर जी कब मतलब मुझे ऐसा मौका देंगे जो कि मैं उनका बहुत अच्छे से श्रृंगार कर सकूं। तो अगले ही दिन जो है वैशाख शुक्ल की पूर्णिमा, संबत 1599, उस दिन वो सुबह उठे और अपना यमुना जी स्नान करने गए, अपना नित्यकर्म किया, यमुना जी स्नान किया। और जब जाके उन्होंने अपने मंदिर के पट खोले, तो जो है साक्षात राधा रमन जी वहाँ पर विराजमान थे, और मूर्ति के रूप में बहुत सुंदर छोटे से। और राधा रमन जी वहाँ विराजमान थे, और आकाशवाणी हुई आकाश से कि स्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, आपके लिए मैं प्रकट हो गया हूँ। आपने रात भर मेरी याद में, मेरे को श्रृंगार करने के लिए, मुझे सजाने के लिए आपने रात भर आंसू जो बहाए हैं ना, तो आपके आंसुओं को देखकर मैं खुद स्वयं आपके लिए प्रकट हो गया हूँ। आप मुझे सजाइए और अपनी रीझ जो है पूरी कीजिए। जो आपके मन में अभिलाषाएं हैं मुझे सजाने की, उनको मुझे सजाइए आप। तो राधा रमन जी जो हैं हमारे, उनका श्रृंगार भी बहुत, मतलब एकदम बारीक श्रृंगार, जैसे कहते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें उनकी मैं देखती हूँ। जब हमारे पास व्हाट्सएप पे फ़ोटो आती है, कई बार दर्शन आते हैं, तो उसको जूम कर करके उनका श्रृंगार देखती हूँ मैं कि कितना प्यारा श्रृंगार है, छोटे से है, कितने सुंदर है। कर्णफूल ऐसे मछली वाले आकार के कर्णफूल वो धारण करते हैं। और उनकी जो संप्रदाय है वहाँ की, कुछ साज सज्जाई कुछ अलग है। तो जैसे जैसे चंद्रमा घटता जाता है, वैसे वैसे ही उनकी जो पाग होती है, उसकी मतलब वो उसकी जो ढलक होती है एक साइड में, वो उसके हिसाब से चलती है। तो उनका श्रृंगार जो है वो अलग ही हिसाब से होता है। तो ऐसे ही हमारे राधा रमन सरकार जो है, उनका प्राकट्य हुआ था, और वो स्वयं प्रकट भगवान है, स्वयं वो भगवान है, ठाकुर हैं हमारे, जो वृंदावन के सबसे नखरीले, सबसे सुंदर, सबसे सजीले ठाकुर हैं। तो जब दर्शन करने जाओ तो आनंद भी बहुत आता है, और निकल के भी बहुत देर में आते हैं दर्शन देने के लिए लोगों को। तो ऐसे उनका प्राकट्य हुआ था।
और ऐसे ही छोटे छोटे प्रसंगों के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी। इसी के साथ सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।